नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूं आपके सामने सॉलिड स्टेट फिजिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 8। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम किन किन टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, रेसिप्रोकल लेटिस टू एससी। एससी का मतलब सिंपल क्यूबिक, आप जानते हो। ठीक है, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे हम किसके बारे में, रेसिप्रोकल लेटिस टू बीसीसी यानी बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। फिर उसके बाद हम रेसिप्रोकल लेटिस टू एफसीसी यानी फेस सेंटर क्यूबिक सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हो, इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने रेसिप्रोकल लेटिस के बारे में डिस्कस किया था और हमने देखा था कि किस तरीके से हम एक रेसिप्रोकल लेटिस को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, और हमने फंडामेंटल रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर के बारे में क्या किया था, डिस्कस किया था। हमने ए स्टार, बी स्टार, सी स्टार, फंडामेंटल रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर, इनके बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था किसके बारे में, फंडामेंटल रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर, फंडामेंटल रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर। हमने क्या पढ़ा था, देखो कितने तीन टाइप के पढ़े थे हमने। एक हमने क्या पढ़ा था, ए स्टार। ठीक है, ए स्टार वेक्टर, वेक्टर इन लगा रहा हूं। ठीक है, तो ए स्टार वेक्टर इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने, बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाई वी। वी क्या था, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल था। ठीक है, और यहाँ पर क्या 2 पाई, कोई बुक वाले 2 पाई लिखते हैं और कोई बुक वाले 2 पाई नहीं लिखते हैं। वो बुक टू बुक क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था, बी स्टार यानी जो सेकंड हमारे पास फंडामेंटल रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर होता है वो क्या होता है, 2 पाई इंटू सी क्रॉस ए डिवाइडेड बाई वी होता है। और जो हमारे पास थर्ड फंडामेंटल रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर होता है वो क्या होता है मेरे पास, 2 पाई इंटू ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई वी होता है। आप जानते हो यहाँ ए बी या बी सी या सी बी ये क्या है, ए बी सी क्या है, ए बी सी आर फंडामेंटल लेटिस वेक्टर। ठीक है, यहाँ बोल सकते हैं इसको हम प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर ए बी और सी हैं ये क्या है हमारे पास, प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर है, टीवी फॉर ट्रांसलेशन वेक्टर। नाउ आज हमको क्या करना है, किसके लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए, बीसीसी के लिए और एफसीसी के लिए ये ए स्टार, बी स्टार और सी स्टार या बोल सकते हैं रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर को या फिर रेसिप्रोकल लेटिस को क्या करना है, डिफाइन करना है। सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस करते हैं हम यहाँ पर, एससी के लिए। तो हेडिंग डालिए सिंपल क्यूबिक फॉर रेसिप्रोकल लेटिस टू सिंपल क्यूबिक। ठीक है, किसके लिए, टू सिंपल क्यूबिक। नाउ हम सब जानते हैं सिंपल क्यूबिक क्या होता है, यानी ऐसा यूनिट सेल जिसके क्या होते हैं, जिसके हर कॉर्नर पर, जितने 8 कॉर्नर होते हैं और 8 के 8 कॉर्नर पर क्या होता है, एक एक एटम होता है या बोल सकते हैं एक एक क्या होता है हमारे पास, लेटिस पॉइंट होता है। ओके, मैंने अज्यूम कर लिया ये क्या है हमारे पास, एक सिंपल क्यूब है या बोल सकते हैं यूनिट सेल है। एक एटम यहाँ होगा, एक एटम यहाँ होगा, एक एटम यहाँ होगा, एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ और एक एटम यहाँ और एक एटम यहाँ, यानी 8 कॉर्नर पर कितने एटम होते हैं, एक एटम होते हैं। ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये एक्सेस कौन सी है हमारे पास, यहाँ पर एक्स एक्सेस है, ये एक्सेस कौन सी है हमारी, वाई एक्सेस है और ये एक्सेस कौन सी है हमारी, जेड एक्सेस है। ठीक है ना, अज्यूम कर लिया हमने कि जो एक्स एक्सेस के अलोंग क्रिस्टोग्राफिक एक्सेस है वो क्या है मेरे पास, यहाँ पर ए वेक्टर है और यहाँ कितनी है हमारे पास, बी वेक्टर है और यहाँ कितनी है हमारे पास, सी वेक्टर है। अगर मैं यहाँ से प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर ए को डिफाइन करूँ तो ये ए वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ मेरे पास, दिस ए वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जो बी वेक्टर होगा उसके बराबर हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर बी जे कैप के बराबर हो जाएगा और जो सी वेक्टर होगा किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पर सी के कैप के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर क्या है, प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर हैं। ओके, नाउ अब देखो ये क्या है मेरे पास, एक क्यूब है। तो इस क्यूब में जो ए होता है किसका होता है, बी के बराबर, यानी और बी किसका बराबर होता है मेरे पास, सी के बराबर होता है। इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि जो ए वेक्टर है वो बी वेक्टर है वो सी वेक्टर है, इन तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। नाउ अब मुझे क्या निकालने हैं, यहाँ पर रेसिप्रोकल लेटिस निकालना है। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है 2 पाई बी क्रॉस सी अपॉन वॉल्यूम। नाउ सिंस वी नो जो वॉल्यूम होता है उसको कैसे डिफाइन करते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी। पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था हमने, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी के बराबर होता है। नाउ अब ये क्या है मेरे पास, बी है, ये क्या है, सी है और ये यहाँ पर ए है, ये ए है। वैल्यू पुट करो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से v इज इक्वल टू, इसे मिटा रहा हूँ यहाँ पर मैं, देखो कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, ए आई कैप प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी जे कैप प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, सी के कैप आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो मेरे पास ए बी सी कांस्टेंट है, सबको मैंने एक साथ लिख दिया। फिर ये क्या है मेरे पास यहाँ पर आई
और डॉट फिर कितना है जे क्रॉस के कितना होता है आई होता है, तो कितना आ गया ये आई डॉट आई, और आई डॉट आई की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो कितना आ गया यहाँ पर ये ए बी सी। ना अगर क्या है एक यूनिट सेल है यानी क्या है क्यूब है, तो उसमें ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, तो इसको मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ यहाँ पर मैं ए क्यूब के बराबर लिख सकता हूँ, क्योंकि b और c दोनों किसके बराबर हैं a के बराबर है, तो a इंटू ए क्या आ जाएगा मेरे पास a क्यूब आ जाएगा। तो मेरे पास वॉल्यूम कितना निकल के आ गया मेरे पास यहाँ पर a क्यूब निकल के आ गया। तो मैं इसके लिए क्या निकाल सकता हूँ नाउ रेसिप्रोकल लेटिस, नाउ रेसिप्रोकल क्या बोल सकते हैं रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर, यानी क्या ए स्टार इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास 2 पाई इंटू बी क्रॉस सी, यानी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी डिवाइड में कितना आ जाएगा वॉल्यूम। देखो बी क्रॉस सी कितना आ रहा है हमारे पास आई के बराबर आ रहा है, तो कितना आ जाएगा देखो यहाँ पर 2 पाई डिवाइडेड बाई वी इंटू कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर आई कैप आ गया, यानी क्या है बी क्रॉस सी यानी जे क्रॉस के हो जाएगा, क्योंकि ये ए है। ओके एक मिनट और ना, अगर बी क्रॉस सी निकालोगे क्या आएगा देखो यहाँ पर बी जे कैप क्रॉस सी के कैप आएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू किसका हो जाएगा मेरे पास ये 2 पाई इंटू ये बी सी आ जाएगा इधर पर कितना आ जाएगा बी सी, और जे क्रॉस के कितना आ जाएगा यहाँ पर आई कैप आ जाएगा, और डिवाइड में कितना आ जाएगा वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है यहाँ पर मेरे पास a की पावर 3 है। ना b और c दोनों क्या है सेम है, क्योंकि ये क्या है एक क्यूब है, तो यहाँ पर b और c दोनों a के इक्वल हैं, तो b इंटू सी को प्लस तो मैं a स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास दिस a स्टार इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 2 पाई इंटू बी सी की जो कितना आ गया ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आ गया a की पावर 3 इंटू कितना आ गया यहाँ पर आई कैप। देखो स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा एक बार, तो यहाँ इसको फर्दर सॉल्व करूँगा, तो यहाँ से मेरे पास अगर a स्टार निकालूँ तो a स्टार इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 पाई अपॉन a इंटू कितना आ जाएगा ये आई कैप आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई a इंटू आई कैप। आई कैप क्या है डायरेक्ट यूनिट वेक्टर अलॉन्ग दिस ए स्टार। सिमिलर अगर बी स्टार निकालूं, क्या निकालूं मैं बी स्टार निकालूं, तो बी स्टार इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू सी क्रॉस ए और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा यहाँ पर v आ जाएगा। ना c क्रॉस a का मतलब क्या होगा c यानी किसके अलॉन्ग हो जाएगा के क्रॉस क्या हो जाएगा c क्रॉस क्या निकालना हमको c क्रॉस a निकालना है। c क्रॉस a निकालने का मतलब दिस c क्रॉस a किसका हो जाएगा j के बराबर हो जाएगा, और ये ऊपर a स्क्वायर आएगा, तो कितना हो जाएगा टोटल यहाँ पर मेरे पास 2 पाई अपॉन इंटू कितना आ गया j कैप आ गया। सिमिलर कैसे मैं क्या निकालूँ यहाँ से c स्टार निकालूँ, देन दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई इंटू कितना आ जाएगा 2 पाई इंटू a क्रॉस b डिवाइडेड बाई कितना आ गया v आ गया। ना 2 पाई तो ऐसे रहा और डिवाइड में कितना आएगा a आएगा, और ये a क्रॉस b की बात करूँ तो a क्रॉस b ऐसे हो जाएगा, यानी किस डायरेक्शन में ऊपर को ये क्या आ जाएगा यहाँ पर k कैप आ जाएगा। देखो अगर मैं यहाँ से देखूँ ये क्या है मेरे पास a स्टार इतना है b स्टार इतना है और c स्टार इतना है, यानी तीनों के लिए जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है वो क्या है सेम है, यानी a स्टार b स्टार c स्टार जो तीनों के तीन मेरे पास क्या है वेक्टर हैं, किसके लिए रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर है, वो उनका मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, यानी ये क्या बना रहे होंगे तीनों मिलकर ये क्या बना रहे होंगे एक सिंपल क्यूबिक सेल बना रहे होंगे। यानी जो सिंपल क्यूबिक सेल का जो लेटिस वेक्टर होता है वो भी क्या होता है, या फिर रेसिप्रोकल लेटिस होता है वो भी क्या होता है हमारे पास सिंपल क्यूबिक होता है। तो यहाँ पर क्या क्या लिख देंगे हम फॉर सिंपल क्यूबिक रेसिप्रोकल लेटिस आर ऑल्सो सिंपल क्यूबिक। ठीक है, जो सिंपल क्यूबिक होते हैं उनके लिए जो रेसिप्रोकल लेटिस आता है वो भी क्या होता है हमारे पास सिंपल क्यूबिक होता है, क्योंकि यहाँ से हम देख सकते हैं देखो मैग्नीट्यूड सबका क्या है 2 पाई अपॉन ए है, और यहाँ पर ए की डायरेक्शन आई के डायरेक्शन में, बी की डायरेक्शन जे के डायरेक्शन में, और सी की डायरेक्शन कहाँ है के की डायरेक्शन में है। यानी ये भी क्या बनाएंगे तीनों मिलकर, यानी ए स्टार बी स्टार सी स्टार तीनों मिलकर क्या बनाएंगे एक सिंपल क्यूबिक बनाएंगे, जैसे यहाँ ए और बी तीनों मिलकर क्या बना रहे थे एक सिंपल क्यूबिक बना रहे थे। तो इस तरीके से क्या कर देंगे हम सिंपल क्यूबिक के लिए रेसिप्रोकल लेटिस को डिफाइन कर देंगे ना। अब किसकी बारी है हमारे पास यहाँ पर रेसिप्रोकल लेटिस फॉर बीसीसी, किसके लिए देख लेते हैं यहाँ पर बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल के लिए देख लेते हैं। देखो अब बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल में क्या होता है, जो हमारे पास 8 एटम होते हैं वो कॉर्नर में तो होते ही होते हैं, साथ ही साथ एक एटम कहाँ होता है बॉडी सेंटर पर होता है। ठीक है, अब कैसी ज्योमेट्री होती है आप सब लोग जानते हो। ठीक है, ज्योमेट्री बनाइए अपनी अपनी कॉपी में, क्या बनाइए एक स्क्वायर टाइप का बनाइए, उस स्क्वायर के जो मेरे पास 8 कॉर्नर हैं 8 के 8 कॉर्नर पर 8 एटम रखिए। ठीक है, और एक एटम कहाँ रख दीजिए बॉडी सेंटर पर रख दीजिए, और जो मिलकर बनकर निकल के आएगा उसी को हम क्या बोल देंगे
बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल बोल देंगे। ठीक है, नाउ किसके लिए देख रहे हैं हम, रेसिप्रोकल लैटिस टू बीसीसी, किसके लिए देख रहे हैं, बीसीसी के लिए देख रहे हैं, यानी बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल के लिए देख रहे हैं। नाउ अब मैं यहाँ पर एक से ज़्यादा क्या बना रहा हूँ, क्यूबिक सेल बना रहा हूँ, क्योंकि फायदा होने वाला है। देखो कैसे, मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरे पास एक क्यूबिक सेल ये है, ओके, इस तरीके से, ओके, अच्छा छोटा छोटा बना रहे हैं और अच्छा अच्छा बना रहे हैं ताकि देखने में भी अच्छा लगे और हमें समझ भी आ जाए। ओके, एक क्यूबिक सेल हमने ऐसे बना दिया यहाँ पर इस तरीके से, एक क्यूबिक सेल मैंने और बना दिया यहाँ पर इस तरीके से। ओके, ध्यान देना, हाँ ध्यान से देखना, आप भी बनाओ मैं भी बना रहा हूँ, देखते हैं किसका अच्छा बनता है। ओके, इस तरीके से, फिर यहाँ से ये बनाया हमने, यहाँ से ये बनाया, ये और फिर ये। ओके, तो ऐसा है, तो यहाँ से ऐसे और एक यहाँ पर और बना देते हैं कुछ तरीके से, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ओके, ऐसे। ओके, तो ये क्या बनाया हमने यहाँ पर, 3 क्यूबिक सेल बनाए। देखो इन 3 क्यूबिक सेल के जो मेरे पास 8 कॉर्नर होंगे वहां पर तो क्या होगा, एक एक एटम सब जगह होगा। देखो एक एटम यहाँ 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 सब जगह होगा, उनसे हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हम कहाँ बना रहे हैं, किसको देख रहे हैं हम, सबसे पहले यहाँ पर बॉडी सेंटर को देख रहे हैं। देखो एक इसके बॉडी सेंटर पर होगा, कहीं यहाँ पर एक एटम यहाँ होगा, और एक एटम इसके बॉडी सेंटर पर होगा, कहीं यहाँ एक एटम इसके बॉडी सेंटर पर हो गया, और एक एटम कहीं इसके बॉडी सेंटर पर होगा। ये देखो, नाउ हमें सबसे पहले क्या डिफाइन करने होते हैं, बी और सी की वैल्यू, या फिर ए बी सी डिफाइन करना होता है। यहाँ बोल सकते हैं हम प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर क्या करने होते हैं, हमको डिफाइन करने होते हैं। यानी प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर क्या हुआ कि जो मेरे पास यहाँ पर नियरेस्ट एटम है, कहाँ से, अगर मैं इसको ओरिजिन एज्यूम करूँ, इसको मैं क्या बोल दूँ, अगर एक्स एक्सेस बोल दूँ, सॉरी इसको मैं अगर क्या बोल दूँ, वाई एक्सेस बोल दूँ, और इसको मैं क्या बोल दूं, अगर एक्स एक्सेस बोल दूं, और ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में इसको मैं क्या बोल दिया मैंने, सॉरी जेड एक्सेस बोल दिया। तो देखो ये क्या हो गया, इसका ओरिजिन हो गया। इस ओरिजिन से जो नियरेस्ट होंगे कौन से होंगे, कॉर्नर वाले होंगे या फिर बॉडी सेंटर वाले होंगे, ऑब्वियसली बात है कौन से वाले होंगे, बॉडी सेंटर वाले इस ओरिजिन से क्या होंगे, नियर होंगे। तो इस ओरिजिन को इस बॉडी सेंटर से मिलाने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक ट्रांसलेशन वेक्टर चाहिए, और उसी को मैं क्या बोलता हूं, प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर बोलता हूं। ठीक है ना, क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में कि मैं यहाँ पर कॉर्नर वाले को क्यों ले रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर कॉर्नर वाले क्या हैं, इस बॉडी सेंटर से दूर है। तो अगर फंडामेंटल की बात करेंगे तो सबसे जो नजदीक होगा, जो मिनिमम वैल्यू होगी किसकी, किसी एक ट्रांसलेशन वेक्टर की, उसी को हम फंडामेंटल बोलेंगे या फिर प्रिमिटिव बोलेंगे। तो वो कौन से हैं हमारे पास, बॉडी सेंटर वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर जो कॉर्नर पर होंगे वो तो बनाए नहीं, सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर बॉडी सेंटर वालों की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, वो तो सेम रहेगा कि मेरे पास एक्स एक्सिस के अलोंग जो क्या क्या होगा, मेरे पास क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस होगा, उसको क्या बोलूंगा मैं, ए वेक्टर, और वाई एक्सिस के अलोंग क्या होगा मेरे पास, बी वेक्टर, और जेड एक्सिस के अलोंग क्या होगा मेरे पास यहाँ पर, सी वेक्टर। ओके ना, अब देखो एक वेक्टर ये निकल के आया मेरे पास, ये वाला, ठीक है, ये किसको मिला रहा है, इसको मिला रहा है, और एक वेक्टर ये निकल के आया, ये वाला, और एक वेक्टर कौन सा निकल के आया, ये वाला निकल के आया। ठीक है, तो 3 वेक्टर है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, और एक वेक्टर ये है, और एक किसको मिल रहे हैं, यानी कहां तक जाए, इस ओरिजिन से कहां जा रहे हैं हम, बॉडी सेंटर जा रहे हैं। इसके बॉडी सेंटर में गए, इसके बॉडी सेंटर में गए, इसके बॉडी सेंटर में गए। लेटस से ये क्या है मेरे पास यहाँ पर, ए डैश है, इसको मैंने क्या बोल दिया, ए डैश बोल दिया। लेटस से ये क्या है मेरे पास, बी डैश है, और ये क्या है मेरे पास, सी डैश है ना। मुझे क्या करना है, इस ए डैश, बी डैश और सी डैश की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। देखो कैसे फाइंड करेंगे, बड़ा सिंपल है फाइंड करना। अगर यहाँ से मैं क्या निकालूं, ए डैश इक्वल निकालूं, क्या निकालूं, अगर यहाँ से ए डैश इक्वल निकालूं, ए डैश वेक्टर होगा, वेक्टर नहीं लगा रहा हूं, ठीक है, अज्यूम करके चलो, यहाँ पर क्या लगा रखा है, वेक्टर लगा रखा है ना। ए डैश वेक्टर क्या हो जाएगा, देखो ए डैश कहाँ है, इस क्यूब के कहाँ पर है, सेंटर पे। अगर उस क्यूब को मैं यहाँ पर बनाता हूँ इस तरीके से, ये क्या है मेरे पास, कुछ तरीके का क्यूब है, और ये क्यूब जो मेरे पास, ओके, यहाँ से हम आ रहे हैं, कहाँ से, देखो ये कहाँ पर है, ये वाला ओरिजिन है, ओरिजिन यहाँ पर है, और ये कहाँ है, इसके बॉडी सेंटर में है। इधर को क्या है मेरे पास, वाई एक्सेस, और इधर को क्या है मेरे पास यहाँ पर एक्स एक्सेस, और नीचे को क्या है मेरे पास यहाँ पर माइनस जेड एक्सेस। देखो मुझे यहाँ आना है, कैसे आऊँगा, देखो मैं पहले तो कहाँ आऊँगा, हाफ 1/2 कहाँ पर आऊँगा, एक्स में आऊँगा, फिर उसके बाद मैं कहाँ आऊँगा, 1/2 वाई में जाऊँगा, फिर देखो, फिर ओके 1/2 वाई में गया, फिर कहाँ की ओर आऊँगा, इस तरीके से। x कहाँ की ओर है, ये तुम कहाँ चला गया, z में चला गया, सॉरी। देखो क्या आऊँगा, पहले मैं 1/2 कहाँ की ओर आऊँगा, x की ओर आऊँगा, देखो फिर उसके बाद में 1/2 कहाँ की ओर गया, माइनस z की ओर गया, फिर मैं 1/2 कहाँ की ओर आया, इस y की ओर आया, तो कहाँ पहुँच गया, मैं इसके बॉडी सेंटर में पहुँच गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही। देखो मैं 1/2 यानी हाफ कहाँ की ओर आ रहा हूँ, मैं x की ओर आ रहा हूँ, फिर हाफ में माइनस z की ओर गया, और हाफ में कहाँ की ओर गया, इस
वाई की ओर गया तो कहाँ पहुंच गया मैं, बॉडी सेंटर में पहुंच गया। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे क्या, प्लस का a/2। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक a बोलता हूँ तो प्लस का a/2, फिर ये कितना हो जाएगा मेरे पास, प्लस का b/2, और फिर क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर माइनस का c/2। माइनस क्यों ले रहा हूँ मैं, क्योंकि कहाँ की ओर है ये, माइनस जेड एक्सेस की ओर है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिखता हूँ, वेक्टर के फॉर्म में। अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से मेरे पास है a/2 इंटू आई कैप, फिर कितना आ जाएगा प्लस का b/2 इंटू कितना आ जाएगा जे कैप, माइनस का कितना आ जाएगा c/2 इंटू कितना आ गया ये के कैप आ गया। यानी जो ए वेक्टर है उसको मैं ऐसे ए डैश वेक्टर को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। नाउ अब ये क्या है, क्यूब है सारे, ये सारे क्या है, क्यूब हैं। तो ए बी और सी तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से मैं अज्यूम कर लिया तो बी किसके बराबर है, ए के बराबर है, और सी भी किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ से a/2 सबसे कॉमन आ जाएगा। तो अंदर कितना बच जाएगा मेरे पास यहाँ पे a डैश इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा a/2 इंटू कितना आ जाएगा यहाँ से आई कैप प्लस जे कैप, माइनस कितना आ गया के कैप आ गया, माइनस कितना आ गया यहाँ पर के कैप। ओके, तो ये क्या निकल के आ गया मेरे पास a डैश निकल के आ गया। ओके, सिमिलरली क्या निकाल दोगे, बी वेक्टर निकाल दोगे, सॉरी बी डैश निकाल दोगे। तो बी डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, बी डैश इक्वल टू अगेन बी डैश तक पहुंचने में कैसे जाएंगे, तो बी डैश तक हम कैसे जाएंगे, एक्स एक्सेस में माइनस a/2 और वाई एक्सेस में प्लस का b/2 और जेड एक्सेस में प्लस का c/2। तो कितना आ जाएगा, देखो a/2 इसके अकॉर्डिंग लिखें, इसके एनालॉजी लिखेंगे तो a/2, लेकिन अभी एक्सेस में कहाँ जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन पे। तो माइनस का कितना आ जाएगा यहाँ पर आई कैप, प्लस का कितना आ जाएगा जे कैप, फिर प्लस का कितना आ जाएगा यहाँ पर के कैप। ठीक है, ये क्या निकल गया मेरे पास, बी डैश। सिमिलरली क्या निकाल देंगे, सी डैश। तो सी डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर a/2 इंटू सी डैश कहाँ है, इधर है, यानी वाई एक्सेस में नेगेटिव है और एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में, सॉरी जेड एक्सेस में क्या है, पॉजिटिव है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आई कैप माइनस जे कैप प्लस कितना आ गया यहाँ पर के कैप। ये क्या निकल गया मेरे पास, ए डैश बी डैश सी डैश, और ए डैश बी डैश सी डैश क्या है मेरे पास यहाँ पर प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर हैं। जो यहाँ ए बी सी है वो यहाँ इस केस में क्या है, ए डैश बी डैश और सी डैश हैं। तो मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले आप यहाँ पर वॉल्यूम निकालना है, वी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो फ्रॉम हियर जो वॉल्यूम होता है वी इक्वल टू क्या होता है मेरे पास यहाँ पर ए डॉट या फिर ए डैश डॉट बी क्रॉस सी होता है। ठीक है, क्या होता है, बी डैश क्रॉस सी डैश आ जाए, क्योंकि यहाँ पर जो ए बी सी है वो यहाँ क्या है, ए डैश बी डैश और सी डैश है। ठीक है, तो इनके ऊपर वेक्टर लगा हुआ है। ठीक है, हम ऐसा अज्यूम कर लेंगे वेक्टर लगा हुआ है। ओके, नाउ वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर मेरे पास, सॉरी ए डैश की वैल्यू कितनी है, a/2 इंटू कितना है मेरे पास यहाँ पर आई कैप माइनस जे कैप, माइनस कितना आ गया के कैप, फिर डॉट डॉट यानी बी क्रॉस सी यानी a/2 और इंटू कितना आ गया माइनस का आई कैप और प्लस का कितना आ गया यहाँ पर जे कैप, फिर माइनस प्लस का कितना आ गया यहाँ पर के कैप, और फिर बीच में क्या है क्रॉस, फिर अगेन a/2 कॉमन है और अंदर कितना बच गया इधर से मेरे पास आई कैप माइनस जे कैप प्लस कितना आ गया यहाँ पे मेरा के कैप आ गया। ठीक है, ये ब्रैकेट क्या हो गया मेरा, क्लोज हो गया। इधर पे देखो a/2 इंटू a/2 इंटू a/2 कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर a⁻3/8 आ गया। अब अंदर कितना बच गया देखो यहाँ पर आई कैप माइनस जे कैप, ओके ये माइनस नहीं होगा, ये क्या है हमारा प्लस है। ठीक है, प्लस जे कैप एंड माइनस के कैप एंड डॉट कितना आ गया देखो इधर से दिस क्रॉस दिस, यानी क्या आ जाएगा माइनस का आई कैप प्लस का जे प्लस के इंटू कितना आ गया यहाँ पर क्रॉस करके, और ये आई माइनस जे प्लस कितना आ गया के आ गया। ठीक है, इन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, कैसे निकालोगे आप सब जानते हो, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, फटाफट निकालो इधर पे। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट, आई जे के लिखेंगे, देखो कितना आ जाएगा इधर पे माइनस का 1 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और इधर से कितना आया इधर पे 1 आया माइनस 1 आया और ये कितना आया 1 आया। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आई और इंटू कितना आ गया देखो ये 2 हो गया, और फिर ऐसे कितना हो जाएगा माइनस का जे माइनस वन कितना अगेन -2 हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो कितना प्लस माइनस यानी कितना आ गया 0 आ गया 0 के। ओके, तो कितना आ गया देखो यहाँ से 2 इंटू आई प्लस जे आ गया। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास बी क्रॉस सी की वैल्यू कितनी आ रही है 2 इंटू आई क्रॉस जे आ रही है। तो v इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर a⁻3 डिवाइडेड बाई a इंटू आई प्लस जे माइनस के डॉट कितना आ गया यहाँ से 2 इंटू आई प्लस जे आ गया। ओके, ना इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार 4 टाइम, तो यहाँ से वॉल्यूम v इज इक्वल टू कितना आ गया a⁻3 डिवाइडेड बाई 4। अब देखो i वाला i के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा और j वाला j के साथ, के तो है नहीं, के वाला 0 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर i प्लस i वाला i के साथ 1 j वाला j के साथ 1 यानी कितना आ गया 1 प्लस 1 आ गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, तो इससे 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया मेरे पास वॉल्यूम इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से पर a⁻3 डिवाइडेड बाई 2। ये क्या निकल गया वॉल्यूम निकल गया, जो कितना आया मेरे पास a⁻3 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर आया।
नाउ अब वॉल्यूम निकल गया तो मुझे क्या निकालना है, अब ए स्टार, बी स्टार और सी स्टार निकालना है। तो मुझे कुछ टर्म मिटाने पड़ेंगे। एक काम कर रहा हूँ मैं, ऊपर मिटा दे रहा हूँ ये, यहाँ पर भी मैं ए स्टार, बी स्टार और सी स्टार फाइंड कर दूंगा। ओके, तो देखिए, तो यहाँ से मेरा ए स्टार यानी जो मेरे पास रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर ए स्टार है वो किसका आ रहा है मेरे पास, 2 पाई बी क्रॉस सी, और फिर इस केस में क्या आ जाएगा, बी डैश क्रॉस सी डैश आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। नाउ बी डैश क्रॉस सी डैश की वैल्यू अभी निकाली हमने, कितनी है, 2i प्लस जे के बराबर है। किसका बराबर है मेरे पास, 2i प्लस जे के बराबर नहीं होगी, किसका बराबर होगी, इधर से देखो यहाँ से क्या आएगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 या फिर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के बराबर आएगी। ओके, अगर ऐसे मैं क्या निकालूंगा, बी क्रॉस सी निकालूंगा, उसकी वैल्यू बी क्रॉस सी तो ऐसे आई, और डिवाइड में क्या आएगा मेरे पास यहाँ पर एक, यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या आएगा, एक स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4, ये भी तो मल्टीप्लाई होंगे दोनों, 2 2 जा 4, और इससे इसको कैंसिल करूंगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो कितना आएगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू आई प्लस जे आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो बी डैश क्रॉस सी डैश कितना आएगा, ए स्क्वायर बाई 2 इंटू आई प्लस जे के बराबर, तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से 2 पाई इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू कितना आ गया, आई प्लस जे, और डिवाइड में कितना आ गया, ये क्या है मेरे पास, ए की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ जाएगा, ए की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया यहाँ पर मेरे पास है 2 पाई इंटू आई प्लस 2 पाई बाई ए इंटू आई प्लस जे निकल गया। ये क्या निकल गया मेरे पास, ए स्टार। सिमिलरली अगर बी स्टार निकालेंगे तो बी स्टार की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 2 पाई सी डैश क्रॉस ए डैश डिवाइडेड बाई कितना आ गया, v आ गया। और जो सी डैश क्रॉस वी डैश की वैल्यू निकल गया, क्या निकल के आएगी, देखो अगर यहाँ से निकालोगे आप सी डैश क्रॉस वी डैश, आप निकालना अलग से, वो कितना निकल के आएगी, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 जे प्लस के निकल के आएगी। ठीक है, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 जे प्लस के निकल के, तो कितने आ जाएगा, देखो यहाँ से मेरे पास ये निकल के आ जाएगा 2 पॉन ए इंटू जे प्लस के निकल के आएगा। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, यहाँ पर बी स्टार की वैल्यू आ गई। सिमिलरली क्या निकाल दोगे यहाँ से, सी स्टार निकाल दोगे, सो तो सी स्टार इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर 2 पाई एंड इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पर ए डैश क्रॉस बी डैश डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितने निकल के आ जाएगी, आप इसको एनालॉजी ले सकते हो या फिर सीरीज में से देखोगे तो कितना, अगर यहाँ जे क्रॉस, यहाँ कितना था आई क्रॉस जे क्रॉस के, तो यहाँ कितना है के, सॉरी क्रॉस नहीं, यहाँ कितना था आई प्लस जे, यहाँ कितना था जे प्लस के, और यहाँ कितना आ जाएगा के प्लस आई आ जाएगा। तो 2 पाई अपॉन ए इंटू कितना आ गया यहाँ पर के प्लस आई निकल के। ये क्या निकल के आ गया मेरे पास यहाँ पर, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर इन केस ऑफ, क्या था ये, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, यानी इन केस ऑफ बीसीसी निकल के आ गया। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, आई कैप प्लस के कैप। नाउ अब इन टर्म को आपको याद रखना है। ठीक है, इस टर्म को, इस टर्म को, इस टर्म को। नाउ किसके लिए देखते हैं हम यहाँ पर, अब से देखते हैं किसके लिए, एफसीसी के लिए, यानी किसके लिए, फेस सेंटर क्यूबिक सेल के लिए। मैं, आप इसे लिखिए, मैं इसको मिटाता हूँ। ओके, अब बात कर लेते हैं किसके लिए, फॉर एफसीसी। थर्ड है हमारे पास, कौन था, थर्ड वाला है हमारे पास, फॉर एफसीसी। एफसीसी का मतलब फेस सेंटर क्यूबिक सेल। ओके, ना एफसीसी वाले केस में क्या होता है, हमारे पास अगेन एक क्यूब होता है, और क्यूब के 8 कॉर्नर पर क्या होते हैं, 8 एटम या फिर 8 लैटिस पॉइंट होते हैं, और जो हमारे पास 6 फेस होते हैं, हर फेस के सेंटर में क्या होता है, एक और एटम होता है, और उस टाइप, इसको हम उस टाइप के सेल को क्या बोल देते हैं, हम फेस सेंटर यूनिट सेल या फेस सेंटर क्यूबिक सेल बोल देते हैं। ठीक है ना, 8 एटम तो होंगे कॉर्नर पे इस तरीके से। ओके, उनको बनाने की कोई जरूरत नहीं है ना। अब इसको मैं क्या जूम कर लिया हमने, यहाँ पर ओरिजिन जूम कर लिया। अब जो यहाँ पर 6 फेस हैं, हर फेस में क्या होगा, एक एक एटम होगा, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ 3 फेस को देख रहा हूँ, ताकि हमारा जो पिक्चर है यहाँ पे, जो हमारा डायग्राम है वो स्पष्ट बने। एक तो कौन से वाले, सबसे बॉटम वाले फेस में हो गया ये, और एक सबसे पीछे वाले फेस में हो गया, फेस के सेंटर पे हो गया, और एक ये हमारा जो लेफ्ट हैंड वाला फेस है इसमें हो गया। ठीक है, 3 ले रहा हूँ, और जगह भी होंगे, लेकिन मैंने सिर्फ अभी 3 लिया ताकि हमारा जो डायग्राम है वो स्पष्ट बने। ओके ना, इसे मैंने क्या बोल दिया यहाँ पर, अगेन वाई एक्सेस, और ये क्या होगी मेरे यहाँ पर एक्स एक्सेस, और ये क्या हो गया मेरे पास यहाँ पर जेड एक्सेस, और अलोंग दिस एक्सेस जो मेरे पास क्रिस्टलोग्राफी एक्सेस है, लेट अस से वो कितनी है मेरे पास, ए वेक्टर, और अलोंग दिस एक्सेस वो क्या है मेरे पास यहाँ पर बी वेक्टर, और अलोंग दिस एक्सेस वो क्या है हमारे पास यहाँ पर सी वेक्टर है। नाउ अब देखो, अब यहाँ भी तो एटम होंगे, यहाँ भी एटम होंगे, लेकिन इस ओरिजिन से नियरेस्ट एटम कौन से होंगे, कॉर्नर वाले या फिर जो फेस सेंटर में है, वो आंसर है जो फेस सेंटर में होंगे वो क्या होंगे, नियरेस्ट होंगे। ठीक है, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि ये जो लाइन है या फिर जो ये वेक्टर है, जो ओरिजिन को किससे मिला रहा है, इस फेस सेंटर वाले एटम से मिला रहा है, इसे मैंने क्या बोल दिया, परमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर A1 बोल दिया, सॉरी A डैश बोल दिया। ठीक, सिमिलरली ये वाला क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ B डैश हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ
सी डैश हो जाएगा। ओके, समझे जैसे पिछले वाले केस में बीसीसी वाले केस में हमने ए डैश बी डैश सी डैश निकाला था, उस तरीके से हम क्या निकाल देंगे इस केस में भी, यहाँ एफसीसी के केस में ये ए डैश बी डैश सी डैश निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से मैं क्या निकालूं, ए डैश निकालूं, तो ए डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ए डैश में कब पहुंच सकता हूं मैं, कैसे पहुंचूंगा, पहले तो मैं क्या आऊंगा 1/2 एक्स एक्सेस की ओर आऊंगा और 1/2 कहाँ जाऊंगा, वाई एक्सेस की ओर जाऊंगा, तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, यहाँ पर इस ए डैश में पहुंच जाऊंगा। तो ए डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो मेरे पास a/2 इंटू आई कैप प्लस कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर b/2 इंटू कितना आ जाएगा, j कैप आ जाएगा। अगेन ये कैसी सेल है, एक क्यूब है, तो यहाँ पर a b के बराबर होगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको भी a/2, इसको भी a/2 लिख सकता हूँ। तो a/2 दोनों ओर से कॉमन आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये a/2 इंटू आई प्लस या आई कैप प्लस जे कैप आ जाएगा। सिमिलर अगर बी डैश निकाल दो कितना आ जाएगा, देखो a/2 इंटू, देखो बी डैश कहाँ है, ये है, मैं कहाँ गया, हाफ गया मैं कहाँ, वाई एक्सेस में, और हाफ गया कहाँ मैं जेड एक्सेस में, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास जे कैप प्लस के कैप आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जे क्या होता है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सेस, के क्या होता है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सेस। ठीक है, ओके। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ, सी डैश निकालूँ, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा a/2 इंटू कितना निकल के, देखो हाफ एक्स एक्सेस के अलोंग और हाफ जेड एक्सेस के अलोंग, तभी तो यहाँ पहुंचूंगा। देखो हाफ इधर की ओर आया, फिर हाफ कहाँ की ओर गया, जेड एक्सेस की ओर गया, यानी कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर ये के कैप प्लस आई कैप आ जाए, कितना आ जाएगा यहाँ पर के कैप प्लस आई कैप निकल के आ जाए। तो अब देखो एक बार आप ये क्या है, ए डैश बी डैश सी डैश क्या है, ये है मेरे पास का प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर इन केस ऑफ एफसीसी, यानी जब भी हमारे पास एफसीसी होगा तब उसमें जो प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर होंगे कैसे होंगे, ऐसे होंगे। अगर मैं बीसीसी वाले के लिए जो रेसिप्रोकल वेक्टर है उनको देखूं तो कैसे निकल के आ रहे हैं, देखो क्या निकल के आ रहा है मेरे पास, कुछ क्वांटिटी या फिर कुछ कांस्टेंट a प्लस जे आई प्लस जे, सम कांस्टेंट j प्लस के, सम कांस्टेंट k प्लस के निकल के आ रहा है। वही तो है, देखो जो इस केस में एफसीसी केस में जो मेरे पास प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर है वो क्या है मेरे पास सम कांस्टेंट i प्लस जे, सम कांस्टेंट j प्लस के एंड सम कांस्टेंट k प्लस आई। कहने का मतलब क्या हुआ, इससे अगर इसको और इसको दोनों को मैं क्या करूं, कंपेयर करूं, तो मैं पाऊंगा कि जो बीसीसी के लिए जो मेरे पास रेसिप्रोकल लैटिस होती है वो एक्चुअल में क्या होती है, एफसीसी होती है। तो यहाँ पे लिखिए नीचे से लिखिए रेसिप्रोकल लैटिस फॉर बीसीसी इज एफसीसी। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं रेसिप्रोकल लैटिस टू बीसीसी इज एफसीसी। ठीक है, नाउ क्यों इससे पता चला हमको, ओके, क्योंकि दोनों के लिए, इसके लिए रेसिप्रोकल लैटिस के लिए हमारे पास प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर ये है, और जो फेस सेंटर एफसीसी के लिए होते हैं वो क्या होते हैं, ये होते हैं, दोनों क्या है, सेम है। तो ऑब्वियसली बात है जो बीसीसी का जो रेसिप्रोकल लैटिस होगा वो क्या होगा, एक्चुअल में एफसीसी होगा। ओके, अब ये किसके लिए निकालने, हमने यहाँ पर एफसीसी के लिए निकाल रखे हैं। अब यहाँ पर वॉल्यूम निकालना पड़ेगा हमको, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है बताइए, अभी हमने पढ़ा कि ए डॉट बी डैश क्रॉस सी डैश होगा। ओके, नाउ बी डैश क्रॉस सी डैश निकाल दो यहाँ पर, तो बी डैश की वैल्यू पहले यहाँ पर ए डैश की वैल्यू पुट करो, तो वी इज इक्वल टू ए डैश यानी क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर a/2 इंटू कितना आ जाएगा यहाँ से मेरे पास आई कैप प्लस जे कैप डॉट, फिर यहाँ पर बी की वैल्यू पुट करो, फिर अगेन यहाँ पर a/2 बी डैश की वैल्यू कितनी है यहाँ पर मेरे पास, जे कैप क्रॉस के कैप कितनी है, जे कैप क्रॉस नहीं प्लस जे कैप प्लस के कैप, एंड फिर प्लस कितना आएगा देखो यहाँ पे a/2 इंटू के प्लस आई आ जाएगा, यानी के कैप प्लस आई कैप निकल के आ जाएगा। देखो सबसे a/2 क्रॉस है बीच में, हाँ ठीक है, a/2 तीनों कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पर मेरे पास a³ डिवाइडेड बाई कितना आ गया, ये 8 आ गया, और अंदर कितना बच गया देखो मेरे पास यहाँ पर i प्लस जे, और डॉट कितना आ गया यहाँ पर मेरे पास ये j प्लस के, फिर क्रॉस कितना आ गया यहाँ पर मेरे पास k क्रॉस आई निकल के आ गया। ओके ना, अब इसको निकाल सकते हो यहाँ पर, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, तो कैसे निकालोगे देखो यहाँ पर i j के, यहाँ क्या है i तो है नहीं, ये 0 आ जाएगा, के जे कितना है 1 है, के कितना है 1 है, तो यहाँ पर मेरे पास i है, i कितना है 1 है, जे कितना है 0 है, और के कितना है मेरे पास 1 है। ओके, निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको डिटरमिनेंट निकाल दो, इसका कितना आ जाएगा देखो मेरे पास i इंटू ये कितना आ गया इधर पर 1 आ गया, फिर यहाँ पर मेरे पास माइनस का j आ गया, एंड माइनस देखो माइनस का j, फिर ये 0 और फिर माइनस का j, ये 0 फिर -1, तो माइनस कितना प्लस का 1 हो गया, फिर प्लस के वाले केस में देखो फिर कितना आ गया, माइनस के आ गया, कितना आ गया ये माइनस के। ये क्या निकल गया, बी डैश क्रॉस सी डैश, यानी इन दोनों की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, i प्लस जे माइनस के निकल के आ गई। तो अगर इसमें क्या निकालूं, v निकालूं, देन दिस v इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास a³ डिवाइडेड बाई 8 इंटू आई प्लस जे डॉट
कितना आया देखो इधर पे मेरे पास आई प्लस जे माइनस के निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया? आई प्लस जे माइनस के निकल के आ गया। दोनों का देखो डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट देखो, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के तो है नहीं, के ऐसे रह जाएगा, तो यहाँ के वाला जीरो हो जाएगा। कितना आ जाएगा देखो यहाँ मेरे पास ए की पावर 3 डिवाइडेड बाई 8। आई वाला आई के साथ कितना हुआ? 1 हुआ। जे वाला जे के साथ कितना हुआ? +1 हुआ। तो कितना आ गया यहाँ से मेरे पास है ए की पावर 3 डिवाइडेड बाई 4 निकल। ये क्या निकल के आ गया मेरे पास यहाँ पर? सॉरी, क्या निकल के आ गया? ये वॉल्यूम निकल के आ गया। ओके ना, मुझे निकालना क्या है? ए डैश बी डैश सी डैश निकालना है। अगर यहाँ से क्या निकालना, सॉरी ए स्टार बी स्टार सी स्टार निकालना है, तो ए स्टार इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास? 2 पाई इंटू बी डैश क्रॉस सी डैश डिवाइडेड बाई वी होता है। देखो बी डैश क्रॉस सी डैश की वैल्यू ये दी हुई है, लेकिन इनके साथ क्या होगा मेरे पास यहाँ पर? a/2 भी होगा। तो कितना आ जाएगा देखो, a/2 इंटू a/2 a²/4 होगा ये। तो यहाँ इक्वल टू कितना आ जाएगा देखो, 2 पाई इंटू कितना है ये a² डिवाइडेड बाई 4, a² डिवाइडेड बाई 4 और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा? दिस क्वांटिटी, यानी आई कितना आ जाएगा? ओके ऐसे रहने दो, तो कितना आ जाएगा? आई प्लस का जे माइनस का के आ जाएगा, और डिवाइड लो वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है मेरे पास? अभी हमने निकाला है, कितना है? ए की पावर 3 डिवाइडेड बाई 4 है। देखो इससे ये 1 कैंसिल हो गया और इससे 4 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास कितना बच गया यहाँ पर? ए स्टार इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन कितना आया? ए आया, मल्टीप्लाई में कितना आ गया मेरे पास? आई प्लस जे माइनस के निकल के आ गया। सिमिलर से क्या निकालूंगा हमने? बी स्टार निकाल दो। बी स्टार की वैल्यू कितनी होगी बताओ? कितना आ जाएगा यहाँ से मेरे पास? अगर मैं क्या निकालूं? बी स्टार निकालूं, तो बी स्टार इक्वल टू क्या होता है हमारा? बी स्टार होता है हमारा क्या? 2 पाई इंटू सी डैश क्रॉस ए डैश डिवाइड में कितना आता है? वॉल्यूम आता है। देन दिस विल बी इक्वल टू किसका हो जाएगा देखो, 2 पाई अपॉन ए। देखो कितना आ जाएगा? 2 पाई अपॉन ए एंड मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा? माइनस का आई प्लस का जे एंड प्लस का के आ जाएगा। ठीक है, आप सीरीज में भी देख सकते हो, पहले माइनस ये था तो अब आई के साथ माइनस आएगा, फिर जे के साथ माइनस, ऐसे भी कर सकते हो आप निकाल भी सकते हो। ए डैश क्रॉस सी डैश निकाल सकते हो। देखो ए डैश क्या है मेरे पास? ये है, सॉरी ए डैश क्या है मेरे पास? सॉरी सी डैश क्या है मेरे पास? ये है, और ए डैश क्या है? ये है। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, कितना आएगा? इतना आएगा। ओके नाउ इसको सॉल्यूशन करके इतना आ गया। ये क्या निकल गया मेरे पास यहाँ पर? बी स्टार निकल गया। अगर यहाँ से क्या निकालूं मैं? यहाँ से सी स्टार निकालो। सी स्टार इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास? अगेन 2 पाई अपॉन ए इंटू कितना आ गया? आई माइनस का जे प्लस का के आ जाए, क्योंकि माइनस सब इसके साथ और सब क्या होंगे? प्लस होंगे ना। ये क्या निकल गया मेरे पास? रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर फॉर क्या है ये? फॉर हमारे पास एफसीसी। ओके, फॉर एफसीसी निकल गए ये 3 ना। एक बार इनको आप ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसा थोड़ी देर पहले हमने किया। देखो हमने बीसीसी वाले में जब हमने प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर निकाले, उनकी वैल्यू ऐसी तो आई थी, आई प्लस जे माइनस के माइनस आई जे प्लस के और आई माइनस जे प्लस के। ये तो उस केस में, यानी बीसीसी के केस में जो प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर ए डैश बी डैश सी डैश निकल के आए थे, वही तो निकल के आए थे इस तरीके से। ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये तो निकल के आए थे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास एफसीसी के लिए जो हमारे पास रेसिप्रोकल लैटिस होती है, वो एक्चुअल में क्या होती है? बीसीसी होती है। ठीक है, जो एफसीसी के लिए जो रेसिप्रोकल लैटिस होंगे वो क्या बनाएंगे? एफसीसी बनाएंगे। और एफसीसी के लिए जो हमारे जो एफसीसी के लिए रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होंगे वो क्या बनाएंगे? बीसीसी बनाएंगे। और बीसीसी के जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होंगे वो क्या बनाएंगे? एफसीसी बनाएंगे। ठीक है, ये हमको यहाँ से पता चल रहा है। ये किसके लिए है? ये दीज आर द ट्रांसलेशन वेक्टर ऑफ, या फिर प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर ऑफ बीसीसी। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर ऑफ एफसीसी आर बीसीसी। ओके क्लियर? तो ये क्या हो गया हमारे पास? रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर टू एससी, बीसीसी एंड एफसीसी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू, धन्यवाद।